ये देखिए, आज हम बाबा ऑटोमोबाइल पे है और अपने साथ में ये सर है जो अपन को थोड़ा रॉयल इनफील्ड के बारे में कुछ थोड़ी चीज़ें बताएंगे। हेलो सर, क्या नाम है आपका? मैं राजेंद्र सिंह बाबा फ्रॉम जयपुर से बाबा ऑटोमोबाइल। मैं आपको दो तीन चीज़ बताना चाहूँगा आज मैं। तो देखिए, एक तो ये बुलेट है BS6, हम इस पर ट्रेनिंग देते हैं बच्चों को, इस पर ट्रेनिंग देते हैं। और इसके सेंसर कहाँ लगे हुए हैं, फ्यूल का, इंजेक्टर का, क्या क्या चीज़ BS6 में आया है, कहाँ कहाँ क्यों है, तो उसके लिए छोटा स्कैनर है ये BS6 स्कैनर। ये BS6 बाइक के लिए है स्कैनर। ये बाइक, इसको बड़ी गाड़ी में लगा उसमें काम आ जाएगा। और बड़ी के लिए स्कैनर हमारे पास ये है, बड़ा वाला लॉन्च कंपनी का है। अगर BS6 गाड़ी को इसमें लगाएंगे और बाइक को उस पर लगाएंगे, मेन चीज़ अपना मालूम होना चाहिए स्कैन करने के लिए हमें कि इंजेक्टर कहाँ लगा हुआ है, कार्बोरेटर में कहाँ लगेगा, किसका लगेगा, अपना बैटरी का किधर है, अपना चार्जिंग का किधर है, ट्रांसमिशन का किधर है, क्रैंक शाफ्ट का किधर है, और अंदर एक ब्रॉड का इंजन खोलना उसमें बता दें अंदर आई में साहब। तो देखिए जरा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से सर्टिफिकेट है, अपने ISO है, इंटरनेशनल सर्टिफिकेट है ये सेंट्रल गवर्नमेंट से है। ये देखिए इधर MSME है ये हो गए। और वर्ल्ड बैंक भी हमको फंडिंग करता है, वर्ल्ड बैंक से भी काम लेते हैं और वर्ल्ड बैंक हम पर ट्रस्ट करता है। थैंक यू टू वर्ल्ड बैंक जो हम पर ट्रस्ट किया बाबा ऑटोमोबाइल पे। और आइए देखिए तब बताते हैं आपको, ये उत्तराखंड का वर्ल्ड बैंक का सर्टिफिकेट हमारे पास, वर्ल्ड बैंक ने हमें काम दिया। थैंक्स टू उत्तराखंड गवर्नमेंट, प्रोजेक्ट हमें दिए, उनको अपने ट्रेनिंग दिया बाबा ऑटोमोबाइल ने उत्तराखंड गवर्नमेंट के लिए, जो टीचर होते हैं उनके लिए। आइए तो देखिए, बुलेट ट्रेनिंग खुलवा रहे बच्चों पे। आपको थोड़ी सी मैं जानकारी दे दूं, आप है नेपाल से, पूरा ग्रुप है 4 बच्चों का नेपाल से। क्या नाम है अपना? रमेश राणा। उधर देखो, क्या नाम है? रमेश राणा। अमित राणा। आपका क्या नाम है? आशीष थापा। आशीष थापा। आपका क्या नाम है? कृष्णा। कृष्णा। देखो कितने खुश हो रहे हैं, मजे आ रहे भी हैं। इनका करीबन ट्रेनिंग पूरा हो गया है और ट्रेनिंग लेके बच्चे जाएंगे। आपका क्या नाम है? राजेंद्र कुशवाहा से, मैं मध्य प्रदेश रीवा से हूँ। आपका कुशवाहा है, मध्य प्रदेश रीवा से है। आपका क्या नाम है? ये साजिद सर है कुरैशी जी। ये ट्रेनिंग देंगे बच्चों के लिए, प्रॉपर इंजन के लिए, बाइक कैसे चलता है, 350 cc इंजन है बुलेट का। ये पूरा A to Z खुलवाएंगे और आपसे फिर फिट करवाएंगे, स्टार्ट करेंगे। सारे अपने सब स्टाफ लगा हुआ है, सारे से थोड़ा खोले जाओ। और देखिए टाइम क्या हो रहा है, टाइम देखिए 3 बच्चों के हैं। आज डेट क्या है आप बताओ, क्या डेट है, तारीख क्या है? 14 तारीख, महीना कौन सा है? अक्टूबर, 14 अक्टूबर। फिर जयपुर से हम लोग। आपका क्या नाम है? तो सब ट्रेनिंग ले रहे हैं, बाइक का इंजन हो गया इसके तहत। अभी इस इंजन को हम खुलवा देते हैं और आप हमारे साथ बने रहिए। इसको खुलवाते हैं, फिर इसको देखेंगे, फिर स्कैनिंग भी करेंगे और गाड़ी को करेंगे और आपको सारी चीज बताते रहेंगे। चलो भाई जल्दी खोलो, खोलिए फिर बता दें। ओके, फिर बाद में। अभी अपन रॉयल इनफील्ड का राइट साइड खोल रहे हैं, मतलब। हेलो गाइस, आज हम बात कर रहे हैं रॉयल इनफील्ड के बारे में। रॉयल इनफील्ड में आप जिस इंजन देख रहे हैं, ये इंजन कौन सा है? 350 cc। आपको दिख रहा हो 350 cc। इस इंजन के अंदर क्या है? एयर कूल इंजन है ये। और आज हम इसको खोल के फिट करेंगे, इसमें क्या है, कैसे वर्किंग करता है और कैसे ये गाड़ी के अंदर हमारे ऑयल का प्रेशर, कैसे हमारी पावर कहाँ से कहाँ तक ट्रांसफर होती है और हमारे वाल्व कैसे ओपन होते हैं, टाइम मशीन है नहीं है, जो चीज़ नहीं है, जो चीज़ इसमें अलग है अदर गाड़ियों से, इसमें टॉर्क क्यों है, स्पीड क्यों नहीं है, आज हम सब इस चीज़ के बारे में सब बात करने वाले हैं। तो अभी हमने इसकी मैग्नेट साइड खोली है। मैग्नेट साइड में हमने देखो समय पहले निकाला ऑयल फिल्टर। अब ऑयल फिल्टर में आप देख रहे हो एक रबड़ की रिंग है। रबड़ की रिंग होती क्यों है आप सबको पता ही है। रबड़ की रिंग इसलिए होती है कि किसी चीज़ की लीकेजिंग रोकना, जहाँ पे ऑयल का प्रेशर हो। मतलब आपको जब गाड़ी स्टार्ट होगी तो आपका जो ऑयल पंप है वो ऑयल पंप क्या करेगा, ऑयल को उठा के ऑयल फिल्टर में भेजेगा। जहाँ पे फिल्टर आप दिख ही रहा होगा आपको, ये है फिल्टर। इस फिल्टर के अंदर आपको ऊपर से तो दिख रहा होगा लोहा और अंदर की तरफ से दिखेगा आपको पेपर। तो आप देखोगे जब यहाँ पे ऑयल ज़्यादा आता है, ज़्यादा प्रेशर होता है, तो उस प्रेशर को रोकने के लिए, वो लीकेज ना हो उसको रोकने के लिए हम पैकिंग लगाते हैं। पैकिंग लगाने की देखो आपको पता है पैकिंग 3 तरह की होती है। रबड़ की होती है, अपने जो रबड़ की रिंग होती है वहाँ पे जहाँ पे हम लगाते हैं वो रिंग हमारी क्या होती है, जहाँ पे ऑयल का प्रेशर तेज़ होगा या ज़्यादा ऑयल होगा उस जगह हम रबड़ का पार्ट सील यूज़ में लेंगे। और हम पेपर सील यूज़ में लेते हैं
कहाँ पे यूज़ में लेते हैं, चेम्बर के बीच में, क्लच के बीच में। वहाँ पे क्या होता है, ज़्यादा तो ऑयल होता है मगर इतना पावर से नहीं आता जितनी पावर से चलना चाहिए उसको, बस होल्ड होता है वहाँ पे, इसलिए हम पेपर की सील यूज़ में लेते हैं। और एक आती है हमारे स्टील की कहाँ यूज़ में लेते हैं, स्टील के हम हेड और सिलेंडर के बीच में यूज़ में लेते हैं। जिसे आप देखोगे कि जो हेड है और सिलेंडर के बीच में जो पावर होती है, जैसे हमारी फायरिंग मोटर जो होता है, फायरिंग होती है, फायरिंग में हम जैसे अगर स्टील की यूज़ में लेते हैं, पेपर की यूज़ में लेते हैं, तो पेपर से क्या होता है, पेपर फायरिंग के साथ जल जाता है। ये रबड़ यूज़ में लेते हैं, रबड़ भी जल जाता है, इसलिए हमने स्टील की यूज़ में ली है। आपको भी दिखाएंगे स्टील क्या है और पेपर क्या है। रबड़ की रिंग के बारे में समझ गए। यहाँ पे पावर से ऑयल आता है, उस ऑयल को लीकेज ना होने दे, उसको रोकने के लिए हम रबड़ की रिंग यूज़ में लेते हैं। और आपको ऑयल फिल्टर के बारे में पता ही है, ऑयल फिल्टर है क्या। ऑयल फिल्टर में क्या होता है, इस साइड से ऑयल आता है, अंदर ही जाता है, फिल्टर होके और अंदर चला जाता है। आपको इसके अंदर दिखेगी सप्लाई, अभी हम सब आपको सप्लाई दिखाएंगे। देखिए दोस्तों, हमने अभी क्या निकाला, मैग्नेट कवर बाहर निकाल लिया। अब मैग्नेट कवर पे आप देख रहे हो किसमें मैग्नेट प्लेट है, पिकअप कोयल है। और अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे ऑयल फिल्टर के बारे में। ऑयल फिल्टर में आप जैसे देख रहे थे कि अंदर एक सप्लाई दिख रही है, एक छेद दिख रहा है आपको, और एक छेद जो आपको दिखेगा ऊपर की तरफ दिखेगा। ये देखो आपको सप्लाई जो दिख रही है यहाँ से ही है। ये क्या करती है, आपका जो ऑयल पंप जो होता है ये यहाँ से लेगी, अंदर जाएगा, जाके यहाँ से इस वाली लाइन से होते हुए मैग्नेट प्लेट के बीच में आएगा। और मैग्नेट प्लेट के बीच में आके, मैग्नेट प्लेट के बीच में क्यों आया, वो इसलिए आया कि मैग्नेट जो कसता है वो क्रेंक के ऊपर लगता है। और क्रेंक कहाँ पे, क्रेंक के जस्ट बीच में जो होता है एक सप्लाई है। वो सप्लाई किस लिए रखी गई है कि क्रेंक के जो बेरिंग होते हैं अंदर, उस बेरिंग को लुब्रिकेंट करने के लिए ऑयल फिल्टर क्यों लगाया गया है। क्रेंक में जो ऑयल जाए वो क्लियर साफ होके जाए और जो क्रेंक की जो लाइफ है वो अच्छी बनी रहे, इसलिए ये जो फिल्टर लगाया गया है वो इसलिए लगाया गया है कि हमारी जो सप्लाई देख रहे हो आप, यहाँ से जो ऑयल पंप ये है, आपको दिख रहा है ऑयल पंप। ये ऑयल पंप क्या करता है, ऑयल को सप्लाई करके इस वाले छेद से इसके अंदर डाल देगा। और जब ये जाएगा, जब फिल्टर क्या करेगा, उसको रोटर करके उसको हमारे क्रेंक के लिए सप्लाई के लिए भेज देगा। और यहाँ से सप्लाई सीधे हमारे क्रेंक के अंदर जाएगा और क्रेंक के अंदर जाके क्रेंक की जो कनेक्टिंग रोड है उस कनेक्टिंग रोड को लुब्रिकेंट कर देगा, जिसके बीच में होता है रोलर बेरिंग। ठीक है। और आप जैसे अगर आपको दिखा दूँ कि आपको पिकअप कोयल दिख रही होगी, पिकअप कोयल में क्या होता है, एक मैग्नेट होता है, आपको ये मैग्नेट दिख रहा होगा कि ये देखो आप एलन की होल्ड हो गई है इस पर, ये मैग्नेट है और ये हमारी मैग्नेट प्लेट है। ये क्या करती है, ये एसी करंट जनरेट करती है। ये पिकअप कोयल जो है वो एसी करंट पिक करती है, मगर आगे जो हमारी CDI यूनिट है या ECU है उसको AC को DC में कन्वर्ट करके करंट को आगे सप्लाई करती है। ठीक है। आपको एक बाकी ये दिख रहा है, आपको एक लाइन, जो ये लाइन दिख रही है आपको, ये लाइन क्या है, ये लाइन हमारे इसके बीच में जो हमारा ऑयल जो डलता है उसका लेवल दिखाने के लिए होता है। कि हमारे अक्सर जो लेवल देखना होता है वो बाहर की तरफ से यहाँ से देखने के लिए बोलते हैं कि इतना होगा तो लो होगा और इतना होगा तो हमारा नॉर्मल होगा जो हमारी गाड़ी के अंदर डलता है। तो ये है। और बाकी आपको ये जो पाइप दिख रहा है हमारे इसके अंदर, ये पाइप हमारे क्या करता है, जो अंदर जो गैसेस पैदा होती है, जैसे ब्लू वाई गैसेस जो बनती है। अब ब्लू वाई गैसेस है क्या, उसके बारे में बात कर लेते हैं। ब्लू वाई गैसेस क्या है, हमारे अंदर क्या होता है, हमारे जो पार्ट्स है, जैसे कि हमारा जो घेर है और हमारा अदर जो पार्ट्स है, वो पार्ट्स क्या होता है, जब लोड घूमते हैं, चलते हैं, गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं, तो उससे क्या होता है, वो हीट हो जाते हैं, हीट हो जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, जैसे उसके ऊपर हम जो ऑयल का प्रेशर से ऑयल लुब्रिकेट करते हैं, तो उस पर क्या होता है, वो जलता है ऑयल, और जल के उसमें एक गैस बन जाती है और वो गैस निकालनी पड़ती है। अगर नहीं निकालेंगे तो इंजन फटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इंजन गैस निकालने के लिए हम सब जगह सप्लाई बनाते हैं। अभी आपको अंदर की सप्लाई दिखाते हैं, अभी हम आपको कलर मैग्नेट कवर की सप्लाई दिखाते हैं। मैग्नेट कवर की सप्लाई ये है, आपको एक होल दिख रहा होगा यहाँ पे, इस होल से इसके अंदर एंटर हो जाती है एयर, और एंटर होके इधर से बाहर निकल जाती है। और बाहर निकलने के लिए ये नहीं कि हम बाहर छोड़ देंगे, हवा को हर जगह हर गैसेस नहीं मिलती। जैसे कि हमें नाइट्रोजन ऑक्सीजन जो हमारी गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए चाहिए, हम जैसे कि लद्दाख वगैरह बुलेट को लेके जाते हैं तो हमारी गाड़ी दबे ना और हमारी गाड़ी परफेक्ट चले, इसलिए हम क्या करते हैं, जो हमारी गाड़ी से जो निकलने वाली जो गैसेस है उसी को हमने यूज़ में ले लिया। अब ये गैस क्या करेंगे, हम इस गैस को ले जाके एयर फिल्टर में छोड़ देंगे। ये गर्म भी है प्लस एयर फिल्टर में जाएगी, तो एयर फिल्टर में जाके इस गैस को, ये गैस हमारी इंजेक्टर में जाएगी। अगर इंजेक्टर वाली गाड़ी है, अगर कार्बोरेटर वाली, तो कार्बोरेटर में जाके उस गाड़ी को क्या करेगी, पेट्रोल को गर्म करके फायरिंग मोटर पर ले जाके
अगर हमारा फ्यूल थोड़ा गर्म रहेगा तो हमारी गाड़ी जल्दी स्टार्ट होगी। अगर ठंडा रहेगा तो आप देखते होंगे सर्दी में हमारी गाड़ी स्टार्टिंग होने में दिक्कत आती है। सर्दी में स्टार्ट होने में इसलिए दिक्कत आती है कि वातावरण जो है हमारा वो ठंडा रहता है, और गर्मी में हमारी क्या होता है, वातावरण गर्म रहता है, तो हमारी गाड़ी में स्टार्टिंग प्रॉब्लम नहीं आती है। बोलो तो। देखिए गाइस, अब हमने मैग्नेट बाहर निकाल लिया है। मैग्नेट का जो नट है इसमें हमारी लगती है 19 की गोटी, और मैग्नेट प्लग आपको कंपनी से लाना होगा या मार्केट में आप बाजार से ला सकते हो, वहाँ से लेना। ठीक है, आपको मैग्नेट दिख रहा है, मैग्नेट के पीछे आप देखो, आपको ये जो रिपीट दिख रही है आपको, ये क्यों लगाई जाती है? ये इसलिए लगाई जाती है कि हमारे इसके अंदर क्या होता है, मैग्नेट होते हैं, तो उस मैग्नेट को होल्ड करने के लिए लगाते हैं हम ये चीज़। और आपको जो ये दिख रहा है ये इसलिए लगाया गया है कि इसकी मैग्नेट के अंदर क्या होती है, एक की होती है, तो उस कीवी को जो होल्ड करने के लिए, जिससे मैग्नेट उसे हम आप कनेक्ट कर देते हैं। ये दिख रही होगी आपको गाइस, ये इससे कनेक्ट करने की, जब मैग्नेट, जब क्रेन घूमेगी उसके साथ साथ मैग्नेट घूमेगा, तो ये दोनों एक दूसरे से कनेक्ट रहेंगे, इसलिए ये शेप बनाया जाता है जो कीवीस के अंदर आ जाए और लॉक हो जाए। ठीक है, अब आपको इसके पीछे देखो ये दो चीज़ दिख रही है, तो ये इसलिए लगाए जाते हैं कि हमारा जो लॉक का जो होना होता है, तो ये क्या कोई अपने यहाँ पर बोर्ड लगा देंगे, अगर दूसरा बोर्ड लगा, क्या मैग्नेट होल्ड करने के लिए कुछ लगाना हो तो हम इस छेद में से लगा सकते हैं। और आपको ये दिख ही रहा होगा 1 2 3 4 5 6, ये जो 6 चीज़ दिख रही है, ये एक वेट लटकाने के लिए, क्या वेट को होल्ड करने के लिए, बैलेंस करने के लिए, इसको बैलेंस किया गया है इस चीज़ से। ठीक है, ये तो हो गया गाइस मैग्नेट। अब हम आपको दिखा देते हैं कि आपको ये एक प्लेट दिख रही है, ठीक है, और 1 2 3 घेर दिख रहे हैं, और एक फाइबर का घेर दिख रहा है। अब फाइबर का घेर क्यों लगाया गया है? फाइबर का घेर इसलिए लगाया गया है कि हमारे यहाँ पे लगता है ऑयल पम्प। ऑयल पम्प में हम कह नहीं सकते कि क्या इसमें फाइबर का ही घेर यूज़ में लेगी, हर कंपनी अलग अलग यूज़ में। जैसे KTM है तो KTM लोहे का यूज़ में लेती है, और हम बुलेट जो है फाइबर का यूज़ में लेती है, बजाज फाइबर का यूज़ में लेती है, और यामा फाइबर का घेर यूज़ में लेती है। कि फाइबर क्या होता है, लाइट वेट होता है, और लाइट वेट क्या होता है, जल्दी जो पावर होती है वो पावर कम ना हो, इसलिए उसकी स्पीड से काम कर जाए, उसका वेट ना हो, तो वो जल्दी रोटेट करेगी उसके साथ। ठीक है, आपको ये रिंग जो है, ये जो आपको रिंग दिख रही है यहाँ पे एक रबड़ की, यहाँ पे ऑयल का प्रेशर होता है। इस प्रेशर को क्या होता है, ये कम कर ना हो, ना लीक करे, तो लीक कर जाएगा तो ये क्या होगा, हेड तक जो सप्लाई जाएगी वो सप्लाई बंद हो जाएगी, जिससे क्या होगा, हमारी गाड़ी का इंजन वापस ख़राब हो जाएगा। तो ये रिंग लगाना कभी भूले ना। और आपको इसके अंदर एक बुश दिख रहा है, ये फाइबर का बुश है, ये hमारी जो गियर शाफ्ट है इसको होल्ड करने के लिए होता है। ये आपको गियर शाफ्ट दिखा देता हूँ, कैसी गियर शाफ्ट। देखिए गाइस, अब ये प्लेट हमने मैग्नेट के बीच में क्यों लगाई, और मैग्नेट के पीछे इसलिए लगाई कि ये क्या करती है, 2 काम कर रही है। एक वॉशर का काम कर रही है, वॉशर क्या करता है, हमारे गैप लाता है किसी चीज़ को, किसी चीज़ के बीच में गैप बनाना, किसी चीज़ को किसी चीज़ से टच ना हो, इसलिए। दूसरी बात, हमारा ये जो दिख रहा है आपको, ये 3 चीज़ दिख रही है आपको। ये तो क्रेन का जो गियर होता है, जैसे हम बोलते हैं प्राइमरी गियर, और ये आपको दिख ही रहा है कि ये हमारा जो कैम शाफ्ट होती है, इसी कैम शाफ्ट हेड में नहीं होती है, इसी कैम शाफ्ट की होती है, नीचे ही होती है। अब ये देखिए, आपको मैं निकाल के दिखा देता हूँ दोनों चीज़ कि ये है क्या। ये देखिए आपको, एक तो ये है और एक ये है, देखो। ठीक है, आपको दिख रहा होगा कि एक ये तो है हमारे इंटेक वाले वाल की, इसमें आपको लोहे का बुश दिख जाएगा, उसमें आपको छोटे छोटे डॉट दिख जाएंगे। ये डॉट इसलिए बनाए गए कि इसमें लुब्रिकेंट हो, और दूसरा इसमें जो स्पेस था उस स्पेस को कवर भी कर दिया, जैसे इसमें प्लेन नहीं रहेगी। दूसरा, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे हमारा, ये देखो आपको दिख रहा होगा कि ये हमारी कैम शाफ्ट का काम कर रहा है। जैसे जैसे ये ऊपर आएगा तो ये क्या करेगा, हमारे इसको दबाएगा, और ये हमारी पुश रोड को दबाएगा, और पुश रोड हमारे वाल को दबा देगी। ठीक है, तो ये हमारी कैम शाफ्ट को काम कर रहा है। और दूसरा आउटलेग वाल की कैम शाफ्ट ये है। आउटलेग वाल की कैम शाफ्ट में थोड़ा सा हल्का सा फ़र्क है दोस्तों, आपको दिखा देता हूँ। सेम वही बुश है और वही आकार है, जिस तरह से ऊपर नीचे होगा, मगर आपको यहाँ पे एक छोटा सा स्पेस दिख रहा होगा ये। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा डिकम्प्रेसर की तरह काम कर रहा है। आपको ये देखो स्पेस, यहाँ पे देखोगे ना, इक्वल पॉइंट पे, यहाँ से हल्का सा सरफेस थोड़ा ऊपर होगा, जिससे क्या होगा, ये हल्का सा वाल जो होगा रुक के चलेगा। मतलब डिकम्प्रेसर जो क्या काम करता है, जो 100% जो गैसेस आती है उसमें से 25% गैस को रिलीज़ कर देगा, और 75% गैस से क्या करेगा, इंजन को स्टार्ट कर देगा। आपने पहले देखा होगा, जो हमारी ओल्ड मॉडल बुलेट जो आती थी वो बैक मारती थी, मतलब बैक किक मारती थी। इससे क्या होता था, लोगों के जब थाइस होती थी या किसी बॉडी में कोई ना कोई पेन हो जाता था, तो वो पेन से क्या होता था, बुलेट की जो क्रेज़ था वो दिन ब दिन आप देखा होगा पहले ख़त्म हो गया था 2010 से पहले का।
मगर आज के टाइम पे बुलेट का क्रेज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो वो इसलिए हो रहा है कि कंपनी ने थोड़ी चेंजेस किए हैं। वो चेंजेस क्या है कि इसमें डीकम्प्रेसर यूज़ में ले लिया है। डीकम्प्रेसर है क्या, डीकम्प्रेसर क्या करता है 25% जो गैस को रिलीज़ करेगा, तो हमको किक में पावर लगानी नहीं पड़ेगी, जो किक बैक मारेगी। तो आज की किक जो है वो बैक नहीं मारती है डीकम्प्रेसर के चक्कर में। डीकम्प्रेसर है वो इस तरह से होता है जैसे गियर घूमेगा, ये ऐसा होता है जैसे गियर घूमेगा तो ये क्या होगा, लीवर इस तरह से पीछे हो जाएगा, और जब लीवर पीछे हो जाएगा तो ये सरफेस बिल्कुल इक्वल हो जाएगा और इस तरह से हमारी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। और ये डीकम्प्रेसर का काम है। आपको ऑयल पंप देख सकते हो, ऑयल पंप यहाँ पे ऑयल पंप दिख रहा है आपको। ये ऑयल पंप जो है इस तरह से, ये फाइबर का घेर है इसके अंदर, आपको दिख रहा है। अब इसमें लेते हैं कि लाइट वेट रहेगा, पहली बात हमको, और कॉस्टली भी सस्ता पड़ेगा। दूसरी बात हमारा जो ये चीज़ है इसको क्या हुआ, बार बार हम रिप्लेस नहीं कर सकते। अगर वेट लगाएंगे तो हमारे गियर बैंड भी खा सकता है हिट मारने से या कुछ बोल्ट आने से, तो हमारी गाड़ी में ज़्यादा नुकसान ना हो। तो इसलिए वो हमने यहाँ पे फाइबर का गियर यूज़ में लिया गया, जो ऑयल पंप को नुकसान नहीं पहुँचाएगा। ऑयल पंप यहाँ से लेके इतना बड़ा ऑयल पंप है। और आपको बाकी सप्लाई दिखा देता हूँ। बाकी सप्लाई आपको ये दिख रही है 1, 2, ये हमारी ऑयल सप्लाई है जो हमारे घेर को लुब्रिकेट करती है, मतलब जो हमारे घेर है, मैग्नेट है, उन दोनों को लुब्रिकेट करने के लिए। और दूसरा आपको मैंने अभी गियर शाफ्ट के बारे में बताया था, ये है गियर शाफ्ट इसकी, ठीक है। अब ये तो गियर शाफ्ट इतनी सी है, बाकी पॉइंट तो ये रहा और इसके अंदर है, वो भी हमको धीरे धीरे खोलते खोलते आपको दिखाते रहेंगे। देखिए गए, अभी स्टूडेंट हमारा खुद ही खोलता है, हम तो प्रैक्टिस करवाते हैं। आपने उधर जगह देखा होगा कि ट्रेनर ही खोलता है और ट्रेनर ही कसता है इंजन। हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है। हमारे पे तो आप आओ और खुद के हाथ से खोलो और खुद के हाथ से पैक करो और इंजन स्टार्ट करके फिर हमें स्टार्ट करके आवाज़ सुना के जाओ कि गाड़ी में कोई दिक्कत तो रही है, इंजन मारने में कोई गलत पैक किया है क्या नहीं है। अगर गलत पैक करा तो दोबारा खुलाएंगे, दोबारा में भी गलती तो दोबारा खुलाएंगे, जितनी बार आपकी कैपेसिटी उतनी बार खुलाएंगे जब तक परफेक्ट आप इंजन का साउंड नहीं सुनाते। तो अभी देखिए हमारा स्टूडेंट खुद कर रहा है और हमारा स्टूडेंट खोल रहा है अभी प्रेजेंट टाइम पे ऑयल पंप। अब ऑयल पंप में क्या है, कैसे ऑयल पंप ऑयल के ऊपर तक सप्लाई करता है, हम ये सब चीज़ें आपको हमने दिखा रहे। अभी हमने घेर दिखा रहे थे, घेर रोटेट करेगा तो इसको घुमाएगा इस शाफ्ट को। अब ये शाफ्ट किस तरह से ऑयल को ऊपर लेके जाती है वो हम अब देखेंगे। देखिए अभी हमारे स्टूडेंट ने खोला है, यहाँ से जो ऑयल है ये तो ऊपर चला जाता है। आपको जैसे मैं हर बार बोलता हूँ कि ऑयल को जहाँ पे प्रेशर होता है वहाँ पे हम रबड़ की रिंग यूज़ में लेते हैं। आपको जब भी आप खुद खोलोगे या करोगे कभी भी तो ये रिंग आपको दिखेगी, तो आप देखना मत कि आपको ऐसा लगे ये क्या है। तो आपको पहले बता दूँ कि ये हमारा ऑयल पंप की जो प्रेशर होता है उसको लीकेज ना करे, इसलिए ये रिंग लगाई गई है, इसे बोलते हैं पैकिंग। तो ये रिंग यहाँ पर भी लगी हुई है, इस यहाँ से ऑयल उठाते हैं, मतलब यहाँ पे हमारा ऑयल होता है, यहाँ से ऑयल उठता है और इस तरह से रोटेट करेगा। अब इसके अंदर है क्या रोटेट करने वाला वो भी अभी आपको दिखाएंगे थोड़ी देर में। यहाँ से ऑयल जाएगा और इस वाले छेद से, जैसे मैं बता रहा था आपको, यहाँ से ऑयल हमारे इस क्लच कवर में चला जाएगा ऑयल फिल्टर के अंदर, जो फिल्टर ऑयल फिल्टर करेगा और हमारे अदर सप्लाई में जाएगा। अब सप्लाई क्या है वो अभी आपको थोड़ी देर में दिखाएंगे। अभी ये खोलते हैं हम। और दूसरी पिन हम देख ही रहो, ये वाली पिन है जिसमें हमारा ऑयल पंप का जो घेर था वो कनेक्ट था, जो वो घेर किससे कनेक्ट था, हमारी क्रैंकशाफ्ट से। और बाकी हम देख रहे हैं इसके अंदर और क्या क्या चीज़ें जो दिखाता हूँ आपको। इसके अंदर ये दो ही घेरे हैं, मतलब इन छोटी सी चीज़ों से हम कितना ऊपर तक ऑयल सप्लाई पहुँचाते हैं। और ऑयल सप्लाई जाते जाते हमारी कितने PSI तक बताया था आपको बताता हूँ। हमारा जो PSI है वो फिक्स नहीं है, RPM के अकॉर्डिंग रहता है। आपका जो स्टार्टिंग PSI रहता है वो 32 PSI रहता है और धीरे धीरे जैसे RPM आपकी जैसे 60, 70 जैसे जैसे ऊपर जाती स्पीड जाती है आपकी गाड़ी की, वैसे वैसे आपका प्रेशर भी तेज़ होता जाता है। और ये फिक्स नहीं है कि आपको जैसे डबल जो ऑयल पम्प लगा होता है KTM के अंदर उसमें ज़्यादा PSI होता है, इसमें सिंगल ऑयल पम्प लगा हुआ है तो सिंगल PSI होगा, मतलब यहाँ पे स्टार्ट 32 PSI से होगा और 62 PSI तक जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर आपको दिखा दूँ कि आपको दिख गया, मगर इसके अंदर एक पॉइंट है, ये देखो। अब इसके अंदर एक डॉट है और इसके जो छोटा वाला है उसके अंदर भी एक डॉट है, ठीक है। तो इसको इस तरह से डालेंगे हम कि पहले ये डाल दिया, ठीक है, फिर दोबारा में हम ये डालेंगे, ये वाला घेर, ठीक है। इस वाले घेर का जो ये डॉट है वो हम इसमें डालेंगे तो ये हो जाएगा दोनों मैच, ठीक है। अभी मैंने दिखाने के लिए थोड़ा उल्टा डाला है, आपको दिखा दूँ। तो ये इस तरह हमने देखो ये जो पॉइंट इस तरफ रखेंगे, ये डाल दिया हमने इसको इस तरफ और ये यहाँ पे इसको डाल दिया हमने इस डॉट को इस तरफ, ये दोनों डल चुका।
अब इसमें हम क्या करेंगे, वो उल्टा क्यों डाला ये भी आपको बताता हूँ कि इस पिन को हम डालेंगे पीछे से, यहाँ से ये आ गई ये पिन। इस पिन के अंदर हमने ये डाल दिया है काटर, जिससे ये पिन लॉक हो जाएगी और ये लॉक होने के बाद इसमें चली जाएगी। ठीक है, ये चली गई। अब ये क्या होगा, जैसे जैसे ही घूमेगा वैसे वैसे ये रोटेट करेगा। अभी दोनों टाइमिंग पे, बिना टाइमिंग के है नहीं। अब बिना टाइमिंग के रहता तो ये ऑयल सप्लाई करते हैं, मगर प्रेशर में थोड़ा लूज में जैसे धीरे धीरे दिक्कत आने स्टार्ट हो जाती है। तो आप भी टाइमिंग से देख के लगाएं, कभी भी अगर फिट करो वीडियो देख के। तो इस तरह से हमने ये यहाँ पे लगा दिया। ये है ऑयल पंप के अंदर इतना सा ऑयल पंप है, वो जो ख़राब हो जाता है तो पूरी गाड़ी को सीज करने की हिम्मत रखता है। हमने अब ये हमारी जो साइड थी मैग्नेट साइड वो खोल दी है। अब हमारे जो लड़के हैं आपको देखिए कुछ क्लच को खोल ले, मतलब क्लच साइड खोलने जा रहे हैं हम। अब क्लच साइड में है क्या, कितनी क्लच प्लेटें हैं, पिनियन गियर है, क्या है, टेस्टर क्यों लगा रखा है, टाइमिंग चेन है या नहीं है, अब हम आपको उसके अंदर देखेंगे। हेलो गाइस, देखिए ये हमारे स्टूडेंट्स हैं बाबा ऑटोमोबाइल के, और ये खुद ही क्लच खोल रहे हैं। स्टूडेंटों ने खोल लिया है। अभी क्या कुछ प्लेट अलग कर दी है और इसमें आपको देखने मिला कि एक बेरिंग लगा हुआ है। ये बॉल बेरिंग है जो क्लच के अंदर लगता है और ये पुश प्लेट में लगता है। और पुश स्प्रिंग आप देख रहे हो, स्प्रिंग इसीलिए लगाई जाती है कि जो गैप है वो चलती गाड़ी के अंदर गैप ना है, और वो गैप अपनी जगह जो पकड़ है वो पकड़ रहे, इसलिए हमने इसके अंदर स्प्रिंग लगा रखी है। आपको स्प्रिंग दिख रही होगी कि कितनी स्प्रिंग है, 6। ठीक है, अब गाइस आप देख रहे होंगे कि इसमें एक नट लगा हुआ 22 नंबर का, वो नट खोलते हैं और हम क्लच प्लेट आपको बाहर निकाल के थोड़ी देर में दिखाते हैं। अब ये क्लच को हटाने वाले हैं। कभी भी गाइस आप कभी भी खोलो तो इस तरह से 2 बोल्ट लो आप, एक बोल्ट इसके माइनस में लगा लो सामने की तरफ और दोनों पकड़ के बाहर निकालो। धीरे धीरे लगे, धीरे धीरे लागे यार, आराम से देखो आ रहा, धीरे धीरे। देखिए गाइज अब हमारे स्टूडेंट क्या है, अभी हमने देखा कि हमने नट खोल लिया है, पुश प्लेट खोल ली है, मगर भी हमारा क्लच प्लेट बाहर नहीं आ रही है। तो क्यों नहीं आ रही है, किस लिए, कैसे रीज़न है, क्या है, इसलिए अभी हम क्या बोल रहे हैं, टेंशनर। अब टेंशनर क्या करेंगे, हम टेंशनर खोल के इस चेन को लूज़ कर देंगे, जिससे हमारा क्या क्लच थोड़ा लूज़ हो जाएगा और ऑटोमेटिक बाहर आ जाएगा। इसलिए पहले हमें टेंशनर खोलना पड़ेगा। टेंशनर यहाँ लगा होता है। टेंशनर में क्या है, टेंशनर क्यों यूज़ में लिया गया, आपको दिख ही रहा होगा। टेंशनर इसलिए यूज़ में लिया गया है तो यहाँ की जो पावर यहाँ तक जो आएगी, मतलब हमारी जो क्रेंग की जो फायरिंग की जो पावर है, पिस्टन पे जो फायरिंग होगी वो क्रेंग में आएगी, और क्रेंग की जो फायरिंग है वो हमारे क्लच में जाएगी। तो वो हमारी खाए पे लॉस ना हो, खाए पे उसकी पावर कम ना हो, इसलिए क्या चेन टाइट रख रखी है कंपनी ने, इसलिए टेंशनर यूज़ में लिया गया है। और जो इसमें पावर आएगी वो फर्स्ट हमारी इनपुट शाफ्ट से जाएगी हमारे आउटपुट शाफ्ट है, और आउटपुट शाफ्ट से हमारे क्या घुमाएगी, स्पॉकेट को। जो स्पॉकेट क्या करेगा, हमारा स्पॉकेट हमारे चेन को घुमाएगा, चेन हमारे व्हील को घुमाएगा, और व्हील हमारी गाड़ी को ड्राइव करा देगा। देखिए गाइस अब हमने क्या करा, क्लच प्लेटें बाहर निकाल दिया। अब क्लच प्लेट हम गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 क्लच प्लेट है। उसका एक माइनस कर दो, मतलब स्टील प्लेट उससे एक कम होगी तो कितनी होगी गाइस, ये देखिए हमने निकाल दिया हाफ को, ये हमने क्लच प्लेटें बाहर निकाल दी है। अब गाइस आपको छोटी सी बात बताता हूँ, बुलेट अक्सर क्या होता है कि लोग बहुत कम चलाते हैं। अब कम चलाते हैं तो जिनकी नई गाड़ी होती है उसमें एक प्रॉब्लम आ जाती है, क्या होता है, गाड़ी जब हम 1.5 साल के लिए बाहर चले जाते हैं तो हम क्या करते हैं, कार्बोरेटर नया लगवा लेते हैं और गाड़ी को स्टार्ट कराने के लिए करते हैं। गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, मगर जैसे हम गेयर आके गेयर डालेंगे ना, वैसे हमारी गाड़ी भगेगी। अब वो क्यों भगेगी, क्या होता है, हमारी जो क्लच प्लेट होती है इसके बीच में ऑयल होना जरूरी है। अगर इसमें ऑयल नहीं होगा तो ये क्या होगा, एक दूसरे से चिपक जाएगी, जिससे क्या होगा 1 mm गैप नहीं आएगा। अभी थोड़ी देर पहले हमने 1 mm गैप के लिए बात करी थी, इसीलिए 1 mm गैप नहीं आएगा कि इसमें ऑयल आया ही नहीं है। ऑयल नहीं आया तो ये प्रॉब्लम आ सकती है। और आपके पास कभी ये प्रॉब्लम आए तो आप क्लच खोलिए, उस क्लच प्लेट को अगर नहीं डालो तो नहीं डाल दो, अगर नहीं डालते तो उसको ऑयल में डिबो के थोड़ी देर छोड़ के वापस लगा दीजिए, आपकी गाड़ी का वापस नॉर्मल जैसे ओरिजिनल थी वैसे वापस हो जाएगी। देखिए गाइस हमने जैसे 6 क्लच प्लेटों के बारे में बात की, एक और एक स्टील प्लेट है। ये देखिए आपके सामने मैं क्लच प्लेट हटा रहा हूँ।
देखिए कम है, आपको दिख गया तो वो चीज़ आपको दिख रही होगी। अब आप देखिए कि हमारे जो प्लस हाउसिंग जो होता है उसके अंदर हमेशा क्या होता है, जो पीछे जो वो हमारा जो घेर लगा होता है वो हमारे प्लस हाउसिंग में लगा होता है ना, उसके बीच में बुश आता है। अब वो बुश क्या करता है, वो बुश क्या होता है, वाइब्रेशन को ख़त्म करता है, साउंड को ख़त्म करता है। आप देखते हो बुलेट में जब गेयर डालते हो तो घट देने से आवाज़ आती है, वो आती क्यों है कि इसके अंदर वो बुश नहीं है, वो बुश नहीं है तो इसमें ये आवाज़ इसलिए आती है। तो ये क्या करता है, जो इसका जो वो सेंटर जो है इसमें इतना सरफेस ऊपर दे रखा है, जिससे क्या होगा वो साउंड पैदा हो जाएगा, जिससे ये कट कट आवाज़ आएगी आपको। ठीक है, अब हम खोलते हैं अदर चीज़ें। देखिए गाइस, अब हमारे लड़के ने निकाल लिया है, जैसे कि मैं बात कर रहा था वो बुश की, तो आपको कुछ दिख नहीं रहा होगा। ये होल है, इस होल के बीच में ये लोग जाके इस तरह से होल्ड करता है, जिससे पावर हमारी इनपुट शाफ्ट से आउटपुट शाफ्ट तक जाने के लिए रेडी हो जाती है। अब इसके बीच में हमारा दिख रहा होगा आपको बेरिंग है, रोलर बेरिंग, और ये घेर है और ये चेन है। चेन आपको डबल दिख रही होगी। ये चीज़ें इसके अंदर, और क्लच में और कुछ नहीं है, एक टेस्ट का गाइड है बस। इसकी सप्लाई आपको भी, ऑयल सप्लाई हम आपको पूरी बताएंगे विस्तार से, कहाँ से ऑयल कैसे जाता है। देखिए गाइस, अभी हमने आज मेरा इंजन खोलने का तरीका देखा होगा। पहले मैग्नेट खोला, अब क्लच खोला। अब ये हम इस तरह से खोल क्यों रहे, पहले तो हम इसके बारे में बता देते हैं। ये इसलिए खोल रहे हैं कि आपकी जो है सिंगल हैंड काम कर सकते हैं, मतलब सिंगल आदमी अपने किस तरह से काम करेगा और कैसे काम करेगा आपको दिख जाएगा। पहले आप मैग्नेट खोलो, क्लच खोलो, जिससे आपका इंजन हल्का हो जाएगा। फिर उसके बाद हेड कवर खोलो, हेड निकालो, सिलेंडर निकालो, फिर चैम्बर निकाल दो। इस तरह से आपको फिर वापस इसी से चैम्बर पैक कर दो, सिलेंडर लगा दो, हेड लगा दो, क्लच लगा दो, मैग्नेट लगा दो। आप इस तरह से आप गाड़ी पर रिटर्न पैक कर सकते हो। अभी हमने हेड कवर खोल दिया है। हेड कवर पे क्या है ये देखते हैं। 2 हेड कवर आते हैं इसके अंदर, आप देख रहे होंगे। इसके अंदर भी हमने रबड़ की रिंग यूज़ में ले रखी है, मतलब पैकिंग यूज़ में ले रखी है। ठीक है, आप इसमें देख सकते हो कि इसके जो आपको रोकर दिख रहे हैं वो रोकर ये है इसके अंदर। इसमें कोई एडजस्टेबल नहीं लगा हुआ। इसमें क्या आता है, एडजस्ट करने का सिस्टम नहीं आता। इसमें आता है HLA। अब HLA है कहाँ पे, HLA यहाँ पे आपको गई। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कैमशाफ्ट दिखाई थी, तो उस कैमशाफ्ट में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये चीज़, ये इसे बोलते हैं HLA। अब HLA है क्या वो आपको हम थोड़ी देर में बताएंगे। अब HLA के साथ क्या कनेक्ट है, पुश रोड। आपको मैंने बोला था हर गाड़ी के अंदर, जैसे आप KTM ले लो, बजाज पल्सर ले लो, या यामा R15 वगैरह कोई सी भी गाड़ी ले लो, उसमें टाइमिंग चेन आती है। मगर बुलेट के अंदर टाइमिंग चेन नहीं आती, बुलेट के अंदर आती है पुश रोड। आपको पुश रोड दिख रही होगी, ये कितनी बड़ी है, दोनों पुश रोड सेम है या अलग है, अभी आपको मैं दिखाता हूँ। देखिए गाइस, अब हम आपको रोकर खोल रहे हैं। रोकर देखिए, अभी हमने रोकर के बोल्ट उठाए और ये रोकर हटा दें। ठीक है, हमने रोकर हटा दिए हैं। इस रोकर के देखो, ये हम इसकी असेंबली हटा रहे हैं। इसके अंदर ऑयल सप्लाई आपको दिख रही होगी, इस तरह से जा रही है, और ये लुब्रिकेट करने के लिए। इसमें कोई एडजस्टेबल नहीं, ये है इसका रोकर। ठीक है, ये असेंबली इस तरह से रखते हैं, और ये इस तरह से असेंबल होती है इसके अंदर। ठीक है, हम आउटलेट वाल का देखा भी हमने, और इनलेट वाल का देखते हैं। इनलेट वाल भी हमको सेम दिखा, कोई चेंजेस नहीं, ये सप्लाई है और सेम वही है। ठीक है, इस तरह से आप लगा सकते हो, वापस रिटर्न ये पे। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा, ये हमारे एक डाउल का काम करते हैं। ये सब जगह लगे होते हैं, क्लच में भी लगा होगा, मैग्नेट में भी लगा होगा। मैग्नेट साइड देख लो, ये लगा हुआ, क्लच साइड भी आपको दिख जाएगा। ठीक है, अब हम बात करें टाइमिंग चेन की। बात करें टाइमिंग चेन नहीं है इसमें, क्या है, पुश रोड। दोनों रोड सेम नहीं है, आउटलेट वाल की इनलेट वाल की चेंज आती है। इनलेट की पे आपको ये ग्रीन कलर का निशान मिलेगा, और ये छोटी होगी, आउटलेट की बड़ी होगी। इस पर कोई निशान नहीं है, आपको दिख रहा होगा। ये है इसके अंदर, आपको दिख रहा होगा, ये है इसका हेड। हेड में आपको देखो बड़ी स्प्रिंग दिख रही है सिंगल, और ये लॉक लगे हुए हैं, आपको लॉक दिख रहे होंगे। ये आपको इनलेट, ये आउटलेट वाले, ये इनलेट वाले हैं। ठीक है, अब ये हम इसको खोलेंगे, 1 2 3 4 और 2 ये बोल्ट, मतलब 6 बोल्ट खोल के हम हेड बाहर निकाल देंगे।
ये देखो बुलेट का हेड रिमूव कर रही है, अब इसको हटा रही है। ये देखो ये हटा लिया है, ये हेड है। देखिए गाइस, अभी तक हम बात कर रहे थे रबड़ पैकिंग के बारे में कि रबड़ पैकिंग कहाँ होती है। आपको मैंने चीज़ यहाँ दिखा दी है। अब आपको दिखाता हूँ मेटल वाली जो स्टील वाली होती है। आपको दिख रही होगी है, ये है स्टील, देख गया आपको। ये तो क्या है, इस पर एक लिक्विड लगा होता है जो कंप्रेसर से इसको जल्दी से इसको पिघलने नहीं देता, इसलिए लिक्विड होता है। और आपको ये दिख रहा होगा हेड, और ये सिलेंडर आपने देख लिया, ये हेड है। हेड में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से तो हमारी पुश उड़ जाती है, और ये हमारे 2 स्पार्क प्लग लगे होते हैं, एक बड़ा लगा होता है, एक छोटा लगा होता है, और यहाँ पे हमारा ये डाउन लगा हुआ है, और ये हमारे स्टेट के हैं, ठीक है। और ये जो चीज़ दिख रही है आपको, ये इसमें इसलिए दिख रही है कि ये ऑयल सप्लाई है, मतलब हेड तक ऑयल सप्लाई जाना यहाँ से, ठीक है गाइस। अब आपको दिखाते हैं पिस्टन में है क्या। देखिए इसका, और गाड़ी का देखोगे BDC छोटा सा होता है, इसमें तो BDC इतना बड़ा है, ADC छोटा है,